स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9 का डिस्टेंस फॉर्मूला पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज से क्लास। देखो यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। जैसे हम लोग जान लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, है ना। पहले ये जान लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। जैसे कि सपोज करो कि ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये एक्स वाई, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन पे कोई एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है पी। ठीक है, ये एक पॉइंट है पी, यहाँ पी पॉइंट ले लो। तो इस पॉइंट का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना, तो वो तुम्हारा हो गया x1 और y1। ठीक है, ये तुम्हारा इसका कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट पी का। और एक और पॉइंट ले लो क्यू। ठीक है, क्यू, इसका तुम्हारा अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो क्या होगा x2 और y2। ठीक है ना, x2 और y2, x2 और y2। ठीक है, ये जो x1 और y1 है, हम क्या कर रहे हैं ना, p से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और ये तुम्हारा हो गया pm। और क्यूब से भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम दे दिया हमने n, क्यूब n। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पीएम का बात करें तो वो एक्चुअली में क्या होगा, पीएम का बात करें तो एक्चुअली में क्या होगा, पीएम का बात करें तो वो क्या होगा, पीएम। ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा क्या है, एब्सिसा है ना, ऑर्डिनेट है ना, तो ये तुम्हारा क्या होगा y1 पीएम। और ओएम क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात। अब ये जो x2 और y2 है, तो क्यूब n, ये जो क्यूब n है वो पूरा क्या होगा, y2 हो जाएगा, है ना, पूरा y2 हो जाएगा। और ये जो ON, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ये पूरा x1 हो गया, है ना, ये पूरा x1 हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक बात तो समझ में आ गया। ON x1 है और O एक गलत बोल रहे कुछ, हाँ x2 होगा। ये तुम्हारा x2 होगा। ठीक है, ये तुम्हारा x2 होगा, ये तुम्हारा x2 हो गया। ठीक है, x2 हो गया। ON x2 है, OM x1 है, तो MN क्या होगा, mn क्या होगा, mn क्या होगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। mn x2 माइनस x1 हो गया, ये mn क्या होगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात समझो, यहाँ से हमने एक और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारा mn op क्यूब है, ये r दे दो। ठीक है, क्यूब n है y2 और pm, देखो pm जो होगा वही rn होगा। तो जो pm है y1 तो rn भी है y1, तो क्यूब r क्या होगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये जो mn होगा वही तो pr होगा, तो pr क्या होगा, x2 माइनस x1। ठीक है, अब एक काम करो, pq को ज्वाइन कर दो, pq को ज्वाइन कर दो। तो ये तुमको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, पी क्यूब है, तो पी क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर या हाइट का स्क्वायर। तो हाइट क्या है, y2 माइनस y1, या फिर यूँ कर लो बेस का स्क्वायर, तो वो क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि जब कभी भी स्क्वायर इधर जाता है, स्क्वायर रूट करके जाता है, तो प्लस माइनस आता है। तो आपसे प्लस ही क्यों लिए, तो प्लस लेने के पीछे रीजन क्या था ना, कि ये डिस्टेंस है पी क्यूब, एक्चुअली में क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिए। तो पी क्यूब ये क्या था, डिस्टेंस था दो पॉइंट के बीच में, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस था, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस था। तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला है। अगर हम लोग कोई भी पॉइंट को बोले कि ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सपोज करो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y 0,0 होगा, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। और p एक कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 और y1 होगा। तो तुमसे पूछ रहा है कि OP क्या होगा। ठीक है, OP क्या होगा, OP क्या होगा, तो ये क्या स्क्वायर रूट। एक बात समझो, x माइनस 0 मतलब कि x यानी x का स्क्वायर और y माइनस 0 यानी कि y का स्क्वायर। तो अगर किसी ओरिजिन से डिस्टेंस जब भी पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। OP डिस्टेंस था ओरिजिन से, तो OP क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसके ऊपर ही आज हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। देखो ये ए बी और माइनस ए माइनस बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है ना। तो एक काम करो ना, इसको एक काम करो, x1 ले लो सपोज करो, और ये क्या है y1 है, और ये क्या है x2, और ये क्या है y2। मतलब कि x1 का बात करें तो वो क्या है a, और y1 का बात करें तो वो क्या है b, x2 का बात करें तो वो क्या है माइनस ए, और अगर y2 का बात करें तो वो क्या है माइनस बी। क्लियर है बात। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मतलब कि ये इसका नाम दे दो a कैपिटल ए, इसका नाम दे दो b, यानी तुम्हें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है ना, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना बात क्लियर हुआ है ना। अब x2 का बात करें तो x2 क्या है, माइनस ए है, ठीक है, पुट कर दो माइनस ए पुट कर दिए। x1 क्या है, a है, तो a पुट कर दिए का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस बी, y1 क्या है b, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लो, तो रूट ओवर a स्क्वायर, ओ गलत बोल रहे, गलत कर रहे हैं। 4 कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन करके आएगा, तो 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बात बताऊं बच्चों, गलती देखो जो तुम लोग गलती कर जाते हो जाने अनजाने में, ठीक है, ये क्या है 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको बच्चे क्या करते हैं ना, 2a प्लस b लिख देते हैं, 2a प्लस बी, बोलते हैं कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कट के a बचेगा, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर रूट है तो कट के b बचेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगर ऐसा होता a प्लस बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता तो a प्लस बी आता, ठीक है, तो a प्लस बी आता, ऐसे नहीं आएगा, नहीं ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये सही है ना। एक और गलती मैं बताना चाहूँगा, कुछ बच्चे को ना फॉर्मूला याद होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यूँ कह लो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो भी यहाँ यूज कर जाते हैं, मैंने देखा है, ठीक है, वो भी यहाँ यूज कर जाते हैं। माइनस ए है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, नहीं सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, माइनस 2a होता है तो माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ये बात क्लियर हुआ ना। तो जो गलतियाँ कर सकते हैं बच्चे, मैं वहाँ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस पर फोकस करना, इस पर फोकस करना, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं इस जगह पे, तो ध्यान रखना यार, ठीक है। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, इस बात पे ध्यान रखना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ये एंड ये जो पॉइंट है 2, -5, ये a नाम दे दो और ये b नाम दे दो, ठीक है ना। तो a और b, और ये क्या x एक्सिस है, इसका नाम दे दो c, x एक्सिस। अच्छा, x एक्सिस पे जनरली तुमसे हम पूछे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस पे जनरली कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस पे जनरली कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी को पता है, नहीं पता है, x, 0 होता है, ठीक है, x, 0, ये मैं c नाम दे दिया, ठीक है। और ये इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी मतलब बराबर, डिस्टेंस मतलब दूरी, बराबर दूरी पे है, ठीक है। किससे बराबर दूरी पे है, ये तुम नाम दे दो b, और ये नाम दे दो तुम a, ये नाम दे दो तुम a, ठीक है, ठीक है, a और b से बराबर दूरी पे, इक्वी डिस्टेंस पे कौन, c। a का अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो क्या है 2, -5, और अगर b का बात करें तो वो क्या है -2, -9, ठीक है ना, -2, 9, ये बराबर दूरी पे है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी सिंपली तुमसे उस पॉइंट का, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, समझ लो, ऐसा कुछ समझ लो, ये XY प्लेन है ना, ये एक्स एक्सिस है ना, इस एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लो c, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 होगा, ठीक है। तुमसे x, 0 पूछ रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो c है,
तुम कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक्चुअली में निकालना क्या है, नहीं निकालना नहीं, ये क्या इक्वी डिस्टेंस, सी जो है इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से। इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी बी, ऐसा बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी बी, ए सी इज इक्वल टू सी बी, क्योंकि सी जो इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब ए सी जो होगा, ए सी का जो लेंथ होगा वही सी बी का लेंथ होगा, ए सी का जो लेंथ होगा वही सी बी का लेंथ होगा। ए सी ए सी ए सी, इसका अगर हम लोग डिस्टेंस निकाले तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना x2 माइनस x1, ये तुमको इससे पहले तुम्हें पढ़ा चुका हूँ फॉर्मूला, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए सी ये है और ये लेंथ निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, x है, जरा समझना, x2 क्या है, x है, और x1 क्या है, 2 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0 है, और y1 वो क्या है, -5 है, ध्यान से सुनना, -5 है, -5 है, ठीक है, 0 -5 है, ठीक है, इन सब का स्क्वायर रूट। अब क्या निकालना है, सी बी, तो यहाँ भी तुम मान सकते हो इसको x1 y1, इसको x2 y2, या फिर इसको x2 y2, इसको x1 y1, एज और भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो तुम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख दो, या फिर x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख दो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब होता तो अलग आंसर आ जाता, या फिर पावर ऑड होता तो इसका आंसर अलग आ जाता, पावर इवन होने पे आंसर सेम आएगा। x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, फॉर्मूला में x2 माइनस x1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो x2 माइनस x1 तुम लिख सकते हो, ठीक है, और x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये मान लो x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0 -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन में स्टेप जंप करो, जैसे क्या है ना, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, या फिर तुम ए सी इज इक्वल टू सी बी है ना, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का होल स्क्वायर ले लोगे, तब भी बात यही होगा, सिंपल सी बात, जब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर लोगे ना तो स्क्वायर रूट नहीं दोगे, और अगर ए सी इज इक्वल टू सी बी दोगे तो स्क्वायर रूट देना पड़ेगा, और उसके बाद तुमको स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड, या फिर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बस चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, x, ये एक्चुअली में क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5, तो 0 प्लस 5 हो जाएगा, 0 प्लस 5 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 -9 होगा, और -9 का होल स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुआ ना। अब देखो ये क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर उम्मीद आता ही होगा, है ना, a माइनस बी का होल फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कि 4x प्लस 4 प्लस 25, यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद है दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो तुम नोटिस कर पा रहे हो क्या, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -4x, ये क्या बचेगा, प्लस 29 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 81 प्लस 5 85, ठीक है। 4x को इधर लेकर के आ जाओ तो -4x और -4x, ये क्या है 85 -29, ये क्या हो जाएगा, -8x इज इक्वल्स टू 6 7 56, -8x इज इक्वल्स टू 56, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, -8x इज इक्वल्स टू 56, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 56 बाई -8, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, -7 हो गया। तो वो जो पॉइंट पूछा था ना कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट क्या लिए थे, सी लिए थे, और यहाँ पे आंसर क्या आया है, x, 0 मतलब क्या है, -7, 0, तो जो पॉइंट होगा ना, जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट को हमने क्या माना था, सी माना था ना, सी, और ये क्या है, x, 0 मतलब कि -7, 0, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से एक बात पूछ लूँ तुमसे, अगर मैं कहता इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलता, फाइंड द पॉइंट
ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ना बोल करके मैं क्या बोलता हूँ, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस में कोई पॉइंट होता ना, वाई एक्सिस में कोई पॉइंट होता ना, तो उसको हम क्या लेते हैं, 0, y। यहाँ तो बात क्लियर हुआ ना। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता तो वो क्या होता, 0, y, और एक्स एक्सिस जो पॉइंट है वो क्या, x, 0। तो ये सारा सवाल फिर कैसे सॉल्व होता, 0, y लेकर के सॉल्व होता। ये तुम कोशिश करना सॉल्व करने का 0, y लेकर के, ठीक है, 0, y लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करना। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ना बोल करके क्या बोल देता, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बोल देता, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बोलता है। इसको तुम लोग कोशिश करना बनाने का, देखना क्या आंसर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। क्या बोला, 3 पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में है, मतलब ये एक लाइन है, इस लाइन पे ए भी आएगा, इस लाइन पे बी भी आएगा, इस लाइन पे सी आएगा, ठीक है। तो बोला कॉलिनियर है, तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, कॉलिनियर है। इसका मतलब क्या होगा ना कि ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी। देखो मैं जस्ट ऐसे दे दिया, ए बी सी दिया, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट है क्या, 3,1, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 6,4, और सी का क्या है, 8,6, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में हो, ऐसा भी हो सकता है, सी यहां ना हो करके सी बीच में होगा, बी यहां आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है ना, ए फिर सी फिर बी, मतलब कि ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी हो। ऐसा भी हो सकता है ए बीच में आ जाए, सी ए बी, मतलब क्या होगा, सी ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू सी बी। हमको तो पता नहीं है ना, तो मतलब ये 3 केस बनेगा, और 3 केस में कोई भी केस सेटिस्फाई कर गया मतलब कॉलिनियर होगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं। ए बी निकालते हैं, पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है, ए बी निकालते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 4, y1 क्या है 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। उन बच्चों को जो शायद नहीं पता हो कि कोऑर्डिनेट में पहले x जो 6 जो है वो x के प्लेस पे है, और y जो है 4 जो है वो y के प्लेस पे, पहले x लेते हैं बाद में y लिखते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले x आता है बाद में y आता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया 6 माइनस 3 क्या होगा, 6 माइनस 3 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, और 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 क्या होगा, 18 हो जाएगा, √18। और √18 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2, 9 बाहर आएगा तो 2 अंदर आ जाएगा, 3√2 हो गया, ठीक है ना। ये ए बी निकल के आया। अब जरा से बी सी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, जरा सा क्या होता है बी सी निकालते हैं। तो बी सी क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला, मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, या फिर ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको x2 और y2 मान रहा हूँ, इसको x1 और y1 मान रहा हूँ। तो क्या होगा, 8 माइनस 6 होगा, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, मतलब कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। 8 माइनस 6 क्या होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, और 6 माइनस 4 क्या होता है, 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, और 8 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2√2 आएगा, है ना। ए बी निकल के आ गया, बी सी निकल के आ गया। अब क्या निकालते हैं, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी ए का बारी है, सी ए का बारी है, तो सी ए निकालो, क्या होगा सी ए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, जैसे तुमको सही लगे। तो अगर ये x2 है और ये x1 है, तो x2 माइनस x1 मतलब कि 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि 6, y1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और फिर क्या होगा 25 यानी कि क्या होगा 50, और इसका सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5√2 आ जाएगा, ठीक है, 5√2 आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। तुम देख पा रहे हो क्या, देख पा रहे हो क्या, ए बी प्लस बी सी मतलब 3√2 प्लस 2√2 5√2 इज इक्वल टू 5√2, मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यही सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर गया ना तो आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है, तुम जो डिस्टेंस निकाले, ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी ए निकाले, तुम उसमें नोटिस करोगे क्या कोई दो जो लेंथ आया है उन दोनों लेंथ को ऐड करने से थर्ड का लेंथ के बराबर आ रहा है क्या, तुमको चेक करना है। कोई दो लेंथ
को ऐड करके थर्ड लेंथ का वैल्यू आ रहा है क्या? देखो ए बी का लेंथ क्या था 3√2, बी सी का लेंथ क्या था 2√2, दोनों का ऐड किए तो 5√2, ये क्या है सी ए या फिर ए सी, बात एक ही है सी ए या फिर ए सी, ठीक है। हमने यहाँ पे ए सी रखा है, ये सी ए आया है, तो 5√2 आया, 3√2 आया, 2√2 आया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा कंडीशन को? ये वाला। इसका मतलब क्या होगा? हाँ, ये तीनों पॉइंट जो है वो कॉलिनियर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, चेक वेदर द पॉइंट ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तुमको ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तुमसे पूछ सकता था यहाँ पे कि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या ये स्केलेन ट्रायंगल है, तो तुम कैसे निकालोगे? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें हम लोग, तो जैसे कि ए बी और सी, मतलब ए बी का लेंथ जो है वो ए सी के लेंथ के बराबर होगा, या फिर BC का लेंथ जो है वो CA के लेंथ के बराबर होगा, या फिर AB का लेंथ जो है वो BC के लेंथ के बराबर होगा। यही तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना। मतलब क्या है कि जब तुम लेंथ निकालोगे तुम देखोगे कोई दो लेंथ का वैल्यू जो है इक्वल आ रहा है, तो क्या होगा? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर तीनों ही इक्वल नहीं आता, मतलब AB अलग आता, मतलब क्या है, अगर तुम लेंथ निकाले AB का, तुम लेंथ निकाले BC का, तुम लेंथ निकाले CA का, और तुमने नोटिस किया कि कोई इक्वल भी नहीं है, किसी का इक्वल भी नहीं है, तो ये क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल होगा। और तुमने नोटिस किया कि AB हमने निकाला, BC निकाला और CA निकाला, सभी आपस में बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से तीन तरह, मतलब तीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो स्केलेन, या तो आइसोसेलेस, या तो इक्विलेटरल। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पूछा है, तो हम निकालेंगे AB। ए वो क्या है, नाम दे देते हैं 5, बी वो क्या दिया है 6,4, सी वो क्या है 7,-2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम ए बी निकालते हैं, ठीक है, ए बी निकालते हैं, ठीक है, ए बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। अब मैं डायरेक्ट करूं क्या? ठीक है, ए बी देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो क्या होगा? x2 - x1 मतलब 6 - 5, ओके, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस देखो क्या निकालना है? ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी क्या होगा? x2 मतलब 6, x1 मतलब 5, तो क्या होगा? 6 - 5 का होल स्क्वायर, अच्छा बात है, प्लस y2, y2 क्या है 4 माइनस y1 यानी कि 4 - -2, इसका मतलब क्या होगा? 4 + 2 होगा ना, डायरेक्ट लिख दे 4 + 2, ठीक है, 4 + 2 का होल स्क्वायर। 6 - 5 क्या होता है? 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 4 + 2 क्या होता है? 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 4 + 2 क्या होगा? 6, 6 से क्या होगा? 36, तो क्या होगा? √37। ये क्या निकल गया? ए बी निकल गया। ओ अच्छा, अब क्या है? BC निकालते हैं, BC निकालते हैं, तो क्या होगा? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 - x1, इसका मतलब क्या होगा? 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? -2, और y1 क्या है? 4, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 क्या होगा? 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। -2 - 4 -6, -2 और -4 -6, और -6 का स्क्वायर करोगे तो +36 आएगा, यानी कि ये क्या है? √37। और तुम देख पा रहे हो कि ए बी जो है वो इक्वल है BC का, इसका मतलब क्या हो गया? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब तुम बोलोगे CA निकालना पड़ेगा, चेक कर लो क्या आता है CA में, ठीक है, CA भी निकाल लेते हैं। CA वो क्या आएगा? देखो तो ये तुम्हारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, फॉर्मूला क्या था? x2 - x1 मतलब कि 7 - 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? -2, अच्छा, माइनस y1 क्या है? -2, और यहाँ -2 यहाँ माइनस है, तो क्या होगा? +2 का होल स्क्वायर। तुम क्या नोटिस कर रहे हो? -2 और +2 कट के तो 0 हो गया। 7 - 5 क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और ये क्या है? स्क्वायर रूट है, ये क्या है? 2 आया, ठीक है ना। तो AB = BC, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? AB = BC, ये वाला। कोई भी तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, या तो AB = AC का, या BC = CA का, या AB = BC का, तो क्या होगा? वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और हो गया। अगर तीनों ही इक्वल नहीं आता तो स्केलेन होता, अगर तीनों ही इक्वल आ गया तो आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल ये एंड इट पास थ्रू द पॉइंट, जरा ध्यान सुनना, ये सर्कल है,
ठीक है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ओके। सर्कल का सेंटर दिया हुआ है सी, सी, इसका कोऑर्डिनेट है 2 अल्फा माइनस 1, कोऑर्डिनेट है 2 अल्फा माइनस 1 कॉमा 3 अल्फा प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड इट पास थ्रू द पॉइंट ए, ये जो सर्कल है ना वो पास हो रहा पॉइंट ए से, और ए का कोऑर्डिनेट है -3 कॉमा -1। जरा ध्यान सुनना, फोकस होकर सुनना, -1। इफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ऑफ लेंथ 20 यूनिट, डायमीटर बोल क्या दिया, डायमीटर, डायमीटर में डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या दिया हुआ है 20 यूनिट दिया हुआ है, 20 यूनिट दिया हुआ है। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होता है ना, मतलब क्या होगा 20/2 होगा ना, मतलब कि 10 यूनिट होगा, ठीक है। ये 20 यूनिट था और रेडियस क्या आ गया 10 यूनिट आ गया, रेडियस कितना आ गया 10 यूनिट हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो सी ए होगा वो तो रेडियस ही होगा ना, सी ए तो रेडियस ही होगा, सी ए तो रेडियस होगा पक्का ना, सी ए रेडियस होगा। सी ए एक्चुअली में जो है वो क्या दिया हुआ है 10 यूनिट दे दिया है, सी ए 10 यूनिट दे दिया है, सी ए 10 यूनिट दे दिया। अच्छा, इफ डायमीटर ऑफ सर्कल 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालना है तुमको, ठीक है। सी ए वो कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ 10 यूनिट दिया हुआ है, सी ए 10 यूनिट, और ये क्या है डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है सी और ए के बीच का डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला का बात करें अगर हम लोग, तो सपोज करो ना ये x1 है ये y1, अपने हिसाब से तुम मान सकते हो, ये x1 है ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। x2 कौन है 2 अल्फा माइनस 1, y2 कौन है 3 अल्फा प्लस 1, ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 2 अल्फा माइनस 1 माइनस 3 मतलब कि प्लस 3। ध्यान सुनना, फिर सुनो, क्या है 2 अल्फा माइनस 1, x2 2 अल्फा माइनस 1 माइनस 3, देखो यहाँ पे क्या देंगे -3 देंगे ना, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 अल्फा प्लस 1 है, 3 अल्फा प्लस 1 है माइनस -1, तो क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू क्या है 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2 अल्फा ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जब राइट हैंड साइड की ओर जाएगा तो स्क्वायर बन करके जाएगा, या फिर यूं कह लो ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 2 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 अल्फा इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा 3 अल्फा, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ इसको 3 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 अल्फा इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है ना। 2 अल्फा का स्क्वायर मतलब 4 अल्फा स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 8 अल्फा प्लस 4, 3 अल्फा 9 अल्फा स्क्वायर, 3 इंटू 6 इंटू 12 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 100। अब यह है 4 अल्फा प्लस 9 अल्फा 13 अल्फा का स्क्वायर, 8 अल्फा प्लस 12 अल्फा 20 अल्फा, और क्या होगा 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 13 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा, 20 है ना 20 अल्फा प्लस 8 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, तो 13 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा माइनस होगा यहाँ पे माइनस 92 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना सॉल्व करना होगा हमें, है ना। तो ये कैसे सॉल्व होगा, चलो 13 इंटू 92 मल्टीप्लाई होगा, तो 13 92 तो 26 और 46, मतलब क्या होगा 13 अल्फा स्क्वायर प्लस 46 माइनस 26 अल्फा माइनस 92 इज इक्वल टू 0, मतलब 13 अल्फा स्क्वायर प्लस 46 अल्फा माइनस 26 अल्फा माइनस 92, 13 अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम 46, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है 46, और इसमें से ये क्या है
इसमें से तुम्हारा सिर्फ अल्फ़ा कॉमन होगा, सिर्फ अल्फ़ा कॉमन होगा, सिर्फ अल्फ़ा कॉमन होगा, तो 13 अल्फ़ा प्लस 46 और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 13 अल्फ़ा 2 से 46 इज इक्वल टू 0। तो 13 अल्फ़ा प्लस 46 और ये क्या होगा अल्फ़ा माइनस 2, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, 13 अल्फ़ा प्लस 46 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से नेगेटिव में आएगा अल्फ़ा का वैल्यू, तो नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है ना, वो नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही पकड़ेंगे अल्फ़ा का वैल्यू, तो ये क्या आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आया। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा वैल्यू पूछा था, अल्फ़ा कितना आ गया 2 आया। सही है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, सही है कि नहीं चेक करना है अगर, तो क्या करोगे, देखो जरा सा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है 2 है ना, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 3, यहाँ पे 3 आएगा, और 3 इंटू 6 7 आएगा, और यहाँ क्या है -3 -1, तो -3 माइनस 6 होगा, -6 कैसे 36 होगा, और 7 + 8 84 होगा। हाँ ये क्या आ रहा है डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट है ना, तो 4 1 3 आएगा 36। पता नहीं कुछ शायद गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ तो सही है ना, सभी सही है यहाँ पे, नो एक बार देख लेना कहीं गड़बड़ अगर किए हो हम तो बता देना हमें जरा सा, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है ये, शो दैट द पॉइंट ए बी, मतलब ये कोऑर्डिनेट ये टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ये वर्टिसेस है रेक्टेंगल का। अब देखो 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी। तुमने नोटिस किया कि ए बी निकाले और सी डी निकाले, ये दोनों इक्वल आ रहा है, बी सी निकाले और डी ए निकाले, ये इक्वल आ रहा है, मतलब क्या हुआ रेक्टेंगल, मतलब कोई 2 4 में से कोई 2 इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल होगा, और अगर चारों इक्वल हो गया तो स्क्वायर होगा, है ना, रेक्टेंगल पूछ सकते हैं, स्क्वायर पूछ सकते हैं, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो क्या है 0, -1, ये क्या है 0, -1। बी की बात करें तो वो क्या है -2, 3। सी की बात करें तो वो क्या है 6, 7, और डी की बात करें तो वो क्या है 8, 3 है, ठीक है। ए बी निकालते हैं, ए बी यहाँ पे निकालते हैं ए बी, ठीक है, ए बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, तो ए बी क्या होगा स्क्वायर रूट, जब ध्यान से देखो ए बी ये अगर x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, तो -2 -0, तो क्या होगा -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस -1 मतलब कि +1, तो ये क्या होगा -2 का स्क्वायर 4, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा स्क्वायर रूट। अच्छा ए बी आ गया। अब बी सी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, तो बी सी क्या आ जाएगा, अगर हम लोग देखें तो ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, तो 6 -2 यानी कि +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 7 - 3 का होल स्क्वायर, तो 6 + 2 क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 7 - 3 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 80 आ गया। ए बी निकला, बी सी निकला। अब सी डी निकालते हैं, ठीक है, अब सी डी निकालते हैं, सी डी निकालते हैं, तो सी डी क्या आ जाएगा, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, तो 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, तो 8 - 6 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 - 7 क्या होगा -4, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 20 हो गया। अब डी ए निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा x2 क्या होगा, अब यहाँ पे x1 y1 इसको मान लो, x2 y2 इसको मान लो, या जो भी मान लो, जैसे ये मानो, 0 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -1 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 8 क्या होगा -8, -8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और ये क्या होगा -1 - 3 -4, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √18 हो जाएगा। तुम देख पा रहे हो सी डी इक्वल है ए बी का, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और बी सी इक्वल है डी ए का, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब क्या बोला एरिया बोला है, इसका एरिया बोला है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और अगर हम लेंथ का बात करें तो ए बी क्या है √20,
बी सी क्या है, √80। देखो वैसे बी सी लेंथ होना चाहिए, लेंथ हमेशा बड़ा होता है, तो बी सी लेंथ होगा, है ना, तो √80 इंटू बी, बी क्या है √20, तो ये क्या हो जाएगा 1600 यानी कि 40 यूनिट। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, यहीं पर क्लास करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।